नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ विभाग RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन। एडिटोरियल डिक्टेशन है ये जनसत्ता न्यूज़पेपर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने रूस के टीके स्पुतनिक को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस वक्त हम महामारी के जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं उसमें तीसरा टीका मिल जाना बड़ी राहत है। विराम। भारत में अभी सिर्फ 2 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ही आपात इस्तेमाल हो रहा है। 139 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का टीकाकरण करने के लिए जरूरी है कि देश में बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन हो। ऐसे वक्त में जब संक्रमण की रफ्तार नित नए कीर्तिमान बना रही हो, हालात पर काबू पाने के लिए असरदार टीके ही कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टीकों की अचानक से किल्लत देखने को मिली है, उससे भी टीकाकरण अभियान को धक्का लगा है। इसलिए जितनी जल्दी और ज़्यादा टीके आएंगे और लोगों का टीकाकरण होगा, उतनी ही जल्दी हम कोरोना से मुक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। विराम। पैरा। कोरोना की दस्तक के बाद से ही कई देश टीके तैयार करने में जुट गए थे। रूस भी उन देशों में शुमार था जिसने सबसे पहले टीका बना लेने का दावा किया था। उसने पिछले साल अगस्त में ही इसे अपने यहाँ लगाना शुरू कर दिया था। भारत में इस टीके के चिकित्सीय परीक्षण और वितरण के लिए देश की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने पिछले साल सितंबर में रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ भागीदारी शुरू की थी और 1,500 स्वयंसेवियों पर तीसरे चरण का परीक्षण किया। विराम। स्पुतनिक टीके को लेकर उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मुकाबले इसके ज़्यादा असरदार होने का दावा किया जा रहा है। तीसरे चरण के परीक्षण में इसका 91% से ज़्यादा प्रभावी होने की बात कही जा रही है, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 80% प्रभावी बताए गए हैं। अब तक 59 देश स्पुतनिक टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं और यूरोपीय संघ भी जल्द ही इसे मंजूरी देने की तैयारी में है। पैरा। भारत में टीकों की मांग और उत्पादन के बीच काफ़ी बड़ा अंतर बना हुआ है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिलाकर 4 करोड़ खुराक महीने का उत्पादन है। रोजाना 35 लाख से अधिक टीके लगाए जा रहे हैं, यानी हमें लगभग 7 करोड़ खुराक हर महीने और चाहिए। विराम। फिर भारत दूसरे देशों को भी टीकों का निर्यात कर रहा है। ऐसे में और टीकों की सख्त ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। जल्द ही बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को टीके की 2 खुराक दी जानी है और ऐसे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि एक खुराक के बाद उसे दूसरी खुराक समय से मिल जाएगी। टीकों की यह कमी तभी दूर हो सकती है जब कई कंपनियां इसके उत्पादन में जुटें। कहने को भारत की गिनती दुनिया के प्रमुख
टीका निर्माताओं में होती है, लेकिन अब अचानक से ज़रूरत आ पड़ी है और ऐसे में सिर्फ अपने देश के लिए ही अरबों टीके चाहिए। इस वक्त भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन भयावह तथ्य यह है कि संक्रमण से सबसे ज़्यादा ग्रस्त 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और पंजाब में 15% आबादी को भी टीका नहीं लग पाया है। जाहिर है टीकाकरण में सबसे बड़ी बाधा टीकों की कमी है। ऐसे में स्पुतनिक और भविष्य में आने वाले दूसरे टीके लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पैरा गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने और उसमें भारी पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबरें आने लगती हैं। ऐसी आग कई बार महज किसी हादसे का नतीजा होती है। कई बार छोटी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, तो कभी किसी शरारती तत्वों की हरकत भी एक बड़ी त्रासदी रच देती है। विराम रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के 2 और नोएडा के एक इलाके में आग लगने की जैसी घटनाएं सामने आई हैं, वे बेहद तकलीफदेह हैं। विडंबना यह है कि मौसम और दूसरी कुछ वजहों से आग लगने की आशंका को ध्यान में रखकर लोग जरूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं और मामूली कोताही भी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। विराम गौरतलब है कि नोएडा फेज 3 के बहलोलपुर स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार को आग लग गई, जिसमें 1200 से ज़्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग की लपटों में घिर गई 2 बच्चियों को नहीं बचाया जा सका और वे जिंदा ही जल गई। पैरा इन झुग्गियों में आमतौर पर गरीब और कमज़ोर तबके के लोग रहते थे, जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों के राख हो जाने, उसमें 2 बच्चियों के मारे जाने के बाद वहां आसरा लिए लोगों की हालत क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर बाजार में भी आग लग गई और 250 ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। यूँ भी एक जगह मौजूद लकड़ी के सामान में एक बार आग पकड़ ले तो उसका बुझना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा यह हुआ कि इतनी सारी दुकानों पर आजीविका के निर्भर लोग एक झटके में लाचार हो गए। इसके अलावा दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश इलाके में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना में गनीमत बस यह रही कि आग की आंच में फंसे लोग किसी तरह दूसरी मंजिल पर बचाव के लिए मदद पहुंचने तक जिंदा बचे रहें। अगर थोड़ी देर होती तो एक परिवार के 5 लोगों सहित 7 लोगों की जिंदगी के साथ क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। पैरा विडंबना यह है कि एक और तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोग इस बात को लेकर उतना सावधान नहीं रह पाते कि हर तरफ सामान से नमी लगभग खत्म हो जाती है और एक चिंगारी भी उसे आग की लपटों में तब्दील कर दे सकती है। इसलिए लोग जहाँ भी हैं वहाँ आग लगने की हर गुंजाइश को खत्म करने का इंतज़ाम करें।
दूसरी ओर मौसम और उससे जुड़े उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले हालात को लेकर सरकार की ओर से व्यवस्थागत उपायों के अलावा जागरूकता फैलाने वाले संदेशों का प्रसार करने को गंभीरता से नहीं लिया जाता विराम, जबकि संभव है कि उन संदेशों की वजह से किसी लापरवाही पर एक व्यक्ति का ध्यान समय पर चला जाए और बड़ा हादसा टल जाए। मकान में समय समय पर शॉर्ट सर्किट की जांच और उसे दुरुस्त रखना आग लगने की आशंका को काफ़ी कम कर देता है। कई बार आग लगने की जगह ऐसी होती है जहां अग्निशमन के वाहनों को पहुंचने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। बचाव के इंतज़ाम में लगने वाला वक्त नुकसान की मात्रा को बढ़ा देता है। हालांकि आग लगने की कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिसके पीछे कोई आपराधिक मंशा हो, मगर लोग अपने स्तर पर आग लगने की स्थितियां न पैदा होने दें और साथ साथ बचाव के इंतज़ामों को पुख्ता रखें तो नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी जनसत्ता की एडिटोरियल संपादकीय डिक्टेशन, जो कि RSM-SSB स्टेनोग्राफर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशंस थी। और दोस्तों इस डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन किया गया है। पहले डिक्टेशन में थोड़ा स्पीड में बोला गया था, फिर नॉर्मल वे में बोला गया है और फिर स्पीड में बोला गया है। तो इसका सार पूरा एक ही निकला है 100 WPM का, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और फ्लक्चुएशन एग्जाम में आएगा, इसलिए इसी तरह से प्रैक्टिस करें आप सभी। धन्यवाद।